दोस्तों आज हमारे साथ एक्सपीरियंस में है रोहित। रोहित, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम, रैंक, कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट मिला है और कहाँ से हो। Hi guys, my name is Rohit Kandari. I'm 19 years old. I'm from Chhatarpur, Delhi. My PCM percentage is 61%. I am 2-year dropper and I'm currently sponsored by Great Eastern and my IMUCT rank is 6521. गुड। 61% इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट भी रहे हो। Yes, sir. साल भर बहुत डांट खाई तूने। Yes, sir. कई बार डांट खाई। कैसा रहा ये अप्स एंड डाउन्स, डांट खाने का, पढ़ने लिखने का एक्सपीरियंस ओवरऑल? मतलब सर मेरे हिसाब से तो होना भी चाहिए, कभी कभार डांट भी पड़नी चाहिए क्योंकि जब तक डांट पड़ती नहीं तब तक पढ़ाई में वो मजा भी नहीं आता। और यहाँ आके तो मतलब बहुत सारी चीजें सीखा हूँ। जब एक बार आपसे डांट भी गई थी, एक बार शुभम और मैंने, और आपके डर से तो मैंने मैथ्स मतलब थ्रू आउट द ईयर मतलब पढ़ी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक आदमी का डर तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप मारते थे, ऐसा बस वो था कि आपकी नजरों में मतलब अच्छा रहूं पूरे साल भर। पनिशमेंट वगैरह मिलते रहते थे, हाँ, कभी मिलते पुशअप्स रहते। हैं, कभी सिटअप्स हैं, ये सब चीजें तो मिलती रहती वो थी। तो और मिलते बीच हैं। में बहुत बार गायब भी होता था तू। हाँ, लेक्चर मिस कर दिए, घर से आया ही नहीं यहाँ पे। सही बात है। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि कैसा रहा अप्स एंड डाउन्स का तेरा जो पूरा रिकॉर्ड है। मतलब एक साल में कितने, अच्छा इंटरव्यू कितने दिए तूने? सर मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिए हैं, 5 to 6 इंटरव्यू दिए होंगे मैंने प्रणय भैया और अंकित सर को। और अपने फ्रेंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मेरा शुभम देशमुख था, तो मैंने उसको भी मतलब 6-7 तो दिए। शुभम देशमुख है कहाँ? सर वो भी आएगा, उसको फ्लीट मैनेजमेंट से स्पॉन्सर्ड है वो। हाँ। और 3 अगस्त की उसकी ज्वाइनिंग है, तो वो कह रहा था 1 अगस्त को आएगा। चलो ठीक है, क्योंकि वो उसके बाद से तो गायब ही हो गया यहाँ से। जैसे निकला एकदम से चिड़िया उड़ जाती है ना, तब से ना कॉल कर रहा है ना बात कर रहा है। एनीवे, तो अच्छा, अब जैसे तुम्हारा तुम्हारा सीन था कि तुम्हारा 12th का पीसीएम अच्छा नहीं आया था, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम था, और इम्प्रूवमेंट के बाद भी 61% आया। तो ये वाली जरा स्टोरी बताओ, ये कैसे? सर ये क्या कहते हैं, 2024 में मैंने 12th पास करी। उस टाइम पे मतलब मेरा पढ़ाई से कभी जी लगा ही नहीं है मेरा पढ़ाई में। और उस टाइम पे भी ऐसे ही दोस्तों के साथ खेलना कूदना, गेम्स खेलना। और तो उस टाइम पे मेरा 55% पीसीएम बना था। ठीक है। फिर उससे पहले मेरा मन था कि पायलट बनना है, मगर सर उतनी मेच्योरिटी थी नहीं और दिमाग में ऐसा था नहीं। मेरे वैसे भी पेरेंट फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अच्छी नहीं मुझे लगता था 10-12 लाख का कोर्स हो जाए, घर वाले कर देंगे। पता लगा वो तो 1 CR प्लस का कोर्स है, और इतना तो मेरे घर वाले कर नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने सर्च वर्च करना चालू करा। मेरे को लगा ही था कि अब ड्रॉप लेना पड़ेगा, और मैंने सीयूईटी भी नहीं दिया था। मेरे घर वाले बोलते थे कि सीयूईटी में एडमिशन ले ले किसी कॉलेज में, और 70 को जो करना है कर दे। मैंने कहा अगर मैं इसमें करने सीयूईटी अगर मैं कॉलेज में चला गया तो मैं इसमें ध्यान नहीं दे पाऊंगा। फिर मैंने सर एक XYZ इंस्टीट्यूट था, मैंने उसका ऑनलाइन बैच ले लिया था। अच्छा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कई लोग XYZ के ऑनलाइन बैच से ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर उस साल सर ऑनलाइन बैच में सर पढ़ाई नहीं हो पाती। और मैं पढ़ता भी ना, मेरे को प्रोक्रास्टिनेशन की इतनी बुरी वो थी आदत। और मैं सोचता था कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा। इम्प्रूवमेंट मैंने सोचा कि इस साल दूंगा 2025 में। उस टाइम पे फिर सर दोस्तों के साथ, दो दोस्त थे एरिया के आसपास के, तो एग्जाम में ही प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, और सर क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि गेम खेलते हैं, फिर पबजी वगैरह खेलने लग गए थे। दिन भर उसमें रहते थे, मजा भी आने लग गया था। फिर इम्प्रूवमेंट की बारी आई, और मतलब मैं इम्प्रूवमेंट के एग्जाम एक एक दिन पहले ही पढ़ा हूँ। और मेरा सेंटर भी मतलब अच्छा था। मैं क्या बोलूं, मतलब चीटिंग हो सकती थी, मेरी चेकिंग भी नहीं होती थी सर। ऐसा स्कूल था, हाथों से चेकिंग भी नहीं होती थी। अब पहले दिन गए, अब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए मगर चीटिंग हो जाती थी। मतलब वो खुद बोलते थे जो गवर्नमेंट स्कूल वाले थे, तुम्हें करनी है चीटिंग कर लो, पर बातें मत करना। तो पहले दिन किसी को जानता नहीं, तो वैसे ही मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं बोलता नहीं किसी से। पहले दिन मेरा मेरे ख्याल में सर फिजिक्स का पेपर था, वो ऐसे ही बुरा गया। और फिर अगला पेपर केमिस्ट्री का था, वो थोड़ा बहुत अच्छा गया। E25 की बात बता रहा हूँ। 2025 की बात है। फिर मैथ्स वाले दिन आए, मैंने कहा तो भाई मैथ्स का पेपर इतना अच्छा जाएगा कि पीसीएम चले जाएगा 70%। और जब मैं मैथ्स के पेपर के दिन गया तो हम 3-4 बच्चे थे, उनको अलग रूम में बैठा दिया। मैंने सोचा था आज चीटिंग करूंगा दबा के, पर वो हो नहीं पाई। और फिर उस टाइम पे भी डर था कि अब नहीं आ पाएगा पीसीएम वगैरह। तो बाय गॉड्स ग्रेस 61 बन गया था तब भी। और फिर मैंने IMUCT, मतलब मैं सर बताऊं पढ़ा ही नहीं था, तो मेरे को पहले ही पता था कि मेरी रैंक अब इस कहानी में आगे जाने से पहले, तो ये जो जैसे एक सिस्टम चल रहा है चीटिंग करने का, ठीक है,
ये तो खैर अभी हम आईएमयू सिटी की बात नहीं कर रहे, तो 12th वालों की बात हो रही है कि हम इम्प्रूवमेंट देने गए और वहाँ कॉलेज वाले ही करवा रहे हैं, सभी बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। तो आजकल के टाइम पे कि चीटिंग इज द न्यू नॉर्मल बन गया है। तो कभी ऐसा फीलिंग नहीं आता कि मतलब चीटिंग करने के बाद फिर जब मैं मार्क्स देखूंगा तो मुझे खराब लगेगा इन फ्यूचर, या मैं अपने छोटे भाई बहनों को या इनको क्या ही बताऊंगा? सर देखो, मेरे मानना ये है, जब मैं चीटिंग कर रहा हूँ, अगर मैंने पढ़ा नहीं है, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा। हम्म। और अगर मैंने पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा दोस्त है राज बहादुर, हम्म। उसने पढ़ा, बहुत पढ़ा, मगर आईएमयू सिटी में कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने चीटिंग करी है। मेरे सामने भी मतलब मेरे को पता था कि कौन-कौन ऐसे कुछ थे बच्चे, हम्म। तो फिर अगर उसकी रैंक नहीं आई, उनके चक्कर में नहीं आई, तब उसको बुरा लग रहा होगा नहीं कि नहीं, ये ब्लेम गेम है कि किसी के चक्कर में किसी की रैंक नहीं आई। मुझे एक बात बता, ऐसे सोच के देख, आईएमयू सिटी ने 22,000 रैंक दी है। यस सर, आप 22,000 में से ये नहीं बोल सकते कि 21,000 लोगों ने चीटिंग करी है। वो तो है। 22,000 में मान सकता हूँ 1,000 लोगों ने करी होगी, 2,000 लोगों ने करी होगी, रिमेनिंग तो तुम्हारे पास है ना। वो है। भाई राज बहादुर का केस मैं मान रहा हूँ कि बहुत अच्छा केस है, बहुत बढ़िया बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी ग्रोथ उसने दिखाई है, 2 नंबर से पता नहीं कितने आगे 50 60 70 तक गया है वो। और मतलब मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अगर वो अभी आया भी था वो, तो मैंने उसको बोला था कि तू तैयारी करेगा, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आराम से निकाल सकता है। लेकिन तुम वहीं देखो, हितेन कटोच भी तो है यस सर। भाई, वो भी तो ऐसा बंदा है कि वो कभी चीटिंग नहीं करेगा, और वो रैंक लेकर के आया 3,000 समथिंग। तो जब अपन फेल होते हैं ना, हम ये नहीं बोल सकते कि किसी ने चीटिंग करी इसलिए हम फेल हुए। हम फेल हुए क्योंकि हमने कुछ काम नहीं किया, मेन बात है। बट एनीवे, तो ये एक्चुअली मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी बच्चों को कि बच्चे दिमाग में ये चीज भर के बैठते हैं कि किसी ने चीटिंग करी जिसकी वजह से उसका हो गया और मेरा नहीं हो पाया। ऐसा कुछ नहीं यार, चीटिंग करने की वजह से हो गए होंगे कुछ लोगों के, लेकिन जो चीटिंग करके जा रहे हैं, क्या इन फ्यूचर वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेन बात ये है। अब वही, खैर वो एक तो वो ही हो गया तुम्हारा। बट एनीवे, तो आईएमयू सिटी का ख्याल कैसे आया कि मर्चेंट नेवी में घुसा जाए? सर वही 2024 में जब हो गए थे पेपर, तो मैं करियर सर्च कर रहा था, हम्म। तो मतलब मेरे फैमिली में भी हैं, तो फिर मेरे को ये इंडियन नेवी और वो सेम लगता था, हम्म। तो ये पता था, बाद बाद में पता लगा कि वो भी मर्चेंट नेवी में है। हम्म। तो फिर मेरे को मैंने सर्च वर्च करा और सर्च करा, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन में हो ही जाएगा, तो फिर ऑनलाइन बैच लिया, तो उस ईयर कुछ नहीं हो पाया, पढ़ा ओके। नहीं था, तो क्या बोलूँ। इसीलिए फिर तूने दूसरे टाइम पे फिर ऑफ दूसरे ले टाइम पे घर वालों ने बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, हम्म। अगर तेरे को लग रहा है कि तू इस साल पक्का क्लियर कर सकता है, हम्म। तो तू ले एडमिशन, कहीं भी तेरे को लेना है। हम्म। तो फिर मैंने सर्च वर्च करा, तो मेरे घर के पास भी था, अच्छा, छतरपुर तब में ओके, रहता हूँ ठीक मैं। है, ठीक है। तो मैंने फिर मैं इधर आया 17th को, मतलब मैंने 11th को मैंने फोन करा था इधर की कितनी सीट रिमेनिंग है, तो उन्होंने बोला था सीट अभी फिल होने वाली है और आप आ जाओ। तो मैं यहाँ पे 16th को आया था एडमिशन लेने के लिए, और 17 से मैं यहाँ आईपीपी 1 में आया था। आईपीपी 1 सही। यस सर। ठीक है। और अगर देखा जाए तो देखो, प्रिपरेशन वाइज अगर कोई मुझे रेट करने बोलेगा तो मैं बोलूंगा तेरा तो पूरा एक साल जो है वो अप एंड डाउन से भरा था, क्योंकि कभी तू आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, डांट तूने बहुत खाई है पढ़ाई को लेकर के, बट फिर भी तेरी एक डिसेंट रैंक आ गई है। तो ये जो एंड मोमेंट वाली जो तेरी प्रिपरेशन चल रही थी, एंड मोमेंट वाली प्रिपरेशन, इसमें कभी लग रहा था कि यार अगर आईएमयू में नहीं हुआ तो क्या होगा? सर बहुत बार लगा था, मगर शुभम देशमुख था, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता था हमेशा से ही, और वो मेरे को भी बोलता था भाई कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंस इज द की, और इंटरव्यू में भी ये तेरे को बहुत चीजें हेल्प करेगी। जब वो इंटरव्यू दे के भी आता था, तो मेरे को बोलता था भाई देख मैं कॉन्फिडेंट था, मेरा हो गया, और कॉन्फिडेंट ही रही। और जैसे आप मतलब मैंने पुराने वीडियोस भी देखे थे, आपके देवांग भैया थे, उनका भी देखा था, वो कहते थे कॉन्फिडेंट रहो, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं। तो मैं मतलब कॉन्फिडेंट था इस बार, और प्रिपरेशन भी मतलब सर करी थी इस बार, आखिरी के 3 महीने मतलब जान लगाई मॉक टेस्ट भी दिए, और पता मॉक टेस्ट से हुआ फायदा? सर हुआ था ना, इस बार जो आईएमयू सिटी में सर पेपर देखा, तो लग रहा था कि मतलब इधर से ही आया है, और ऑलमोस्ट पढ़ रखा है। ऑलमोस्ट पढ़ रखा है। और आपकी जो ट्रिक्स थी कि पहले पूरा एनालिसिस करो 10 मिनट बैठ के, और सर मतलब 2 बार मैंने पूरा पेपर देख लिया था। तो इसी वजह से तूने कितने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने 150। और फिर तो गलत भी हुए होंगे ठीक ठाक। सर हुए थे। एनीवे, कुछ और अच्छा एक्सपीरियंस, कोई स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड, कहीं आने जाने से रिलेटेड कोई बढ़िया सा एक्सपीरियंस हो तो? सर मुंबई का था ना, हाँ। वैसे भी सर मेरी फर्स्ट ट्रेन जर्नी थी, और
हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं हो रही थी। हम्म हम जैसे 14 को मैंने सैफ को बोल दिया था, वो पहले मना कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, हम्म मेरे को लगता नहीं है मेरा कुछ हो पाएगा। हम्म नहीं भाई चलेंगे तो साथ चलेंगे, नहीं तो हम्म नहीं चलेंगे। तो फिर उसने बोला नहीं चल लेंगे, चल ठीक है मैं भी चल रहा हूँ। तो उसके चक्कर में मतलब हमारी तत्काल भी नहीं हो पाई थी। तो मेरे फादर मतलब ट्रेन स्टेशन गए थे, तो वहाँ पे काउंटर वाले ने बोला था कि रात को 12 बजे आना काउंटर पे और आपको ट्रेन की टिकट्स वगैरह मिल जाएगी। हम्म, तो हम 14 को ही मतलब आईएमयूसीटी का रिजल्ट भी मैं जूते ही पहन रहा था और उसका फोन आ गया सैफ का कि भाई आईएमयूसीटी रैंक आ हाँ, गई। एक तो उस टाइम पे मेरा वो हो गया कि भाई क्या होगा। तो फिर मैं गया अंदर वापस, मैंने लैपटॉप वगैरह खोला, चेक करा। तो मतलब उस टाइम पे मतलब मेरे को अपने लिए मतलब चलो सही लगा। और मेरे दो दोस्त थे, शिवम देशमुख और राज बहादुर, मतलब ये इन दोनों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। हम्म। तो मेरे को राज बहादुर मतलब जब मैंने जैसे ही मतलब मैंने ही चेक राज करा, का रिजल्ट देखा तूने मैंने तो? खुद ही चेक करा क्योंकि मैं ही उसके फॉर्म भरता था, सब कुछ मैं ही करता था। हम्म, तो मैंने जब फॉर्म वॉर्म भरा मतलब मैं फिल करे उसके क्रेडेंशियल वगैरह, तो दिखा रहा कि यू मतलब कि नॉट डिस्क्वालीफाइड क्वालिफाइड। था। तो सर मेरे को भी बहुत बुरा लगा। मैंने उसी टाइम पे मतलब उसको फोन करा, मैंने भाई तुमने करा क्या? मेरे को लगा तू मजाक कर रहा था कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ है। मतलब मेरे को लगा था कि मैच उसकी बहुत अच्छी थी सर, मैं झूठ क्या बोलूं। अरे मैं खुद जानता हूँ यार। तू और तू क्यों ही बताएगा, मुझे पता है कि अच्छा बच्चा था वो। फिर मतलब बहुत बुरा लगा। फिर मैं निकला घर से, फिर हम रात भर ट्रेन स्टेशन पे रहे। हमें थर्ड एसी की टिकट मिली नहीं, जनरल में गए फिर हम। फिर अच्छा, वो वहां तक, पुणे तक कि पुणे मुंबई? तक की जनरल में गए। फिर वहां से भी मतलब लोनावला तक गए, फिर वहाँ होटल वगैरह लिया। अगले दिन हमारा इंटरव्यू था, इंटरव्यू दिया। फिर हम्म शाम को आए तो हमें साथ के और मिल गए थे यहाँ के, चिराग और सिद्धार्थ। फिर हम उनके साथ रात में दादर वगैरह चले गए थे। हमारा मेडिकल मतलब मेरे को लग नहीं रहा था, जिस आपका मेरे साथ इंटरव्यू गया था ना, सिलेक्शन की मैंने चाह। बहुत मतलब सिली सिली मिस्टेक्स भी करी थी। हम्म और उन्होंने आखिरी में जाते हुए भी बोला था कि बेटा तेरे को अपने पे काम करना पड़ेगा। हम्म मैंने कहा सर डेफिनेटली मैं करूंगा अपने पे काम। और मेरे को लगा था कि आप बताइए ऐसे बोल रहे हो कि अगले साल आना। तो हम्म मैं फिर बाहर आया, तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह उनको चेक करवाए, फिर मैं निकल गया था वहां से। मेरे लगा नहीं हो पाएगा। फिर जब सारे दोस्त आ रहे थे वो बोल रहे थे तुम कैसे सके ऐसे सके, तो वैसे ही मैं भी मतलब डिप्रेस तो हो गया था, मगर मेरे को एक होप थी कि क्या पता आ जाए, इतनी मेहनत करी थी आ जाए क्या पता। और फिर शाम को गए, फिर मतलब मेल आ गया था। तो मतलब मैं बहुत खुश हुआ कि वैसे ही 2 साल ड्रॉपर 61 पीसीएम हम्म, और आ गया। फिर मेडिकल करवाया अगले दिन। मेडिकल के बाद फिर हम सर हमने सोचा कि अब यहाँ करेंगे क्या। हाँ तो हम मेडिकल के बाद घर जा रहे थे। तो फिर पहली हमारी 7:50 वाली ट्रेन मिस हो गई। हाँ फिर थोड़ी देर हम वहीं घूम लिए। फिर हमारी 11:30 की ट्रेन थी, पंजाब मेल मेरे ख्याल में। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो भी डिले थी 1 घंटा। और वैसे ही हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, हमने कुछ खाया पिया नहीं था। और हाँ। फिर हम बैठे ट्रेन में, वहां पे सर हिलने की जगह नहीं थी, क्योंकि जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है जहाँ तो पे फिर से लेटते जनरल हैं, में ही बैठे थे? जनरल में गए सर। अरे यार, फिर? फिर वो भी ट्रेन थी 28 आवर्स की मेरे ख्याल में। हाँ। और वैसे ही उसको सोच सोच के हो रहा था कि 28 घंटे कैसे बैठेंगे। हम्म और हमें लगा कि अच्छी होगी, उसमें वो होता है ना ऊपर लेटने के लिए, हम्म। तो क्या पता वो मिल जाए, वहां तो बैठ तेरी जाएंगे। ट्रेन की फर्स्ट टाइम जर्नी थी ये? फर्स्ट जर्नी थी और ठीक बहुत ज्यादा है। क्योटिक भी थी, मतलब ऐसी थी। और फिर क्या कहते हैं हम बैठे। फिर रात को तो मतलब हम सो गए थे, सुबह उठे थोड़ा बहुत ऐसे। तो पूरा दिन भी मतलब हम कुछ खाया पिया नहीं सर हमने पूरे दिन भर। मैं पानी समझ वानी गया। भी बहुत कम मिला, गर्मी भी थी। और जो जो थोड़ा बैठने बहुत की आ रहा जगह था, नहीं मिल रही होगी। बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। लोग आ रहे थे, एक तो स्मेल बहुत आ जाती है उस ट्रेन में, पता नहीं पहली बार बैठा अरे था। तू जनरल में बैठा था भाई, वो तो अपने आप में ही एक वो है, नरक की सजा मिल गई थी तो तुझे। फिर मतलब भीड़ कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी। फिर रात के मतलब 12 बज रहे थे। अगले दिन मतलब हो गया था, मतलब एक हम्म दिन हो गया था हमें पूरा ट्रेन में हम्म चले थे। तो 11:30 में 11 बज रहे होंगे मेरे ख्याल में सर। एक पता नहीं कोई अजीब सा लड़का सा आया था, पता नहीं क्या था वो कहता कि नहीं मैं ऊपर चढ़ूंगा, जबकि वो नहीं होती। वो कह हाँ रहा मैं वो जो सर आपने देखी होगी रेलिंग सी होती है हाँ, सीट मैं के समझ ऊपर, गया। मैं उसके अंदर लेटूंगा। और सर आपने पंखे होते हैं ना, पंखे हाँ, उनके बीच में कह रहा था कि मैं यहाँ रहूंगा, मैं 1 घंटे बाद ही उतरूंगा अब, ऐसे करके कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ। वो तो थोड़ा साइको सो था सर, अच्छा। मेरे को ऐसा लगा। और फिर 12 बज गए, उसको किसी ने बोला 12 बज गए नीचे उतर जा। कह रहा मैं शनिवार को नीचे उतरूंगा, मैं शनिवार को नीचे उतरूंगा। फिर वो क्या हुआ, पहले तक मैं उस साइड बैठा था जहाँ पे मतलब खिड़की साइड दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा सैफ शिवा को कि तू इधर आ जा। तो वो इधर आया। तो फिर शिवा उस साइड चला गया था सैफ के साथ। सैफ वैसे ही डिप्रेस था, उसका हाँ, वैसे ही दिमाग खराब हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा। और उस लड़के ने जो उतर रहा था ना, उसने सैफ मतलब शिवा के मेरे ख्याल में टांग लगा दी थी ऐसे सर पे। सिर पे? हाँ।
तो शिवा ने चिढ़ गया कि एक तो वैसे ही ऐसी हरकतें कर रहा है, ट्रेन में सबको परेशान कर रहा है, और उतर जा नीचे उतर जा। जैसे ही वो मतलब नीचे उतरा, उसको पहले बोल दिया था चिल्ला के कि क्या कर रहा है तू, ऐसे ऐसे करके। एकदम से सैफ ने ऐसे क्या करा कि चल तू आगे चला जा, वहां उस साइड को चले जा। उसने हाथ से पुश ही करा था हल्का सा कि तू चला जा इतनी भीड़ में ऐसे, तो वो पीछे उस पे चार्ज आउट करने लग गया। उसने उसका कॉलर पकड़ दिया। पहले तो मैं कभी लड़ता नहीं, वैसे तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ बहुत ज्यादा, और मैं कभी लड़ता भी नहीं था, सच बताऊंगा। तो फिर उसका कॉलर पकड़ लिया, टी शर्ट फट गई सर उसकी, अरे अच्छा। सैफ की। और मैं पहले तो मैंने कई देर तक, 5 मिनट तक हमने छुड़ाया कि मत कर भाई, मत कर मत कर। फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया, तो फिर मैंने भी मतलब हाथ उठ गया। और हमारे साथ वो भी बैठा था, शिवा भी था, शिवा की भी उसने टी शर्ट फाड़ दी थी, मैं बच गया था। तो तब तक उसको ऐसे घेर दिया था, बस तीनों ने ऐसे, मतलब कभी वो। और हमारे साथ सिद्धार्थ था, वो तो अपना शांत बैठा हुआ था कि वो तो कोने में गाने सुन रहा था। तब भी जब हमारे लड़ रहे थे तब भी वो शांत था सर। वो सिद्धार्थ तो कह यार वो बहुत सीधा है, मतलब बहुत बहुत ही सीधा, ज्यादा। मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया है। नहीं वो है भी बहुत ज्यादा सीधा, वो मैंने कभी देखा नहीं उसको इन सब कभी चीजों में। बढ़िया। बट एनीवे, ये कभी कभी ऐसी चीजें होती है, सिचुएशंस होती है कि आपको थोड़ा बहुत तो मतलब जरूरत पड़ने पर चार्ज करना ही पड़ता है। अगर कोई एकदम ही आपके ऊपर आ जाए तो करना जरूरी है। बट एनीवे काफी सही एक्सपीरियंस है तेरे कई सारी चीजों के एक्सपीरियंस। ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस वीडियो बन रहा है जिसमें हम कई दूसरे तरीके के एक्सपीरियंस भी शूट कर रहे हैं। बट मैं एक बात और भी पूछूंगा तेरे से कि अब जैसे तुझे हम ऐसी कैटेगरी में डाल सकते हैं कि तू पढ़ने में एवरेज से थोड़ा सा नीचे था, क्योंकि पीसीएम खराब था, इम्प्रूवमेंट के बाद भी 61 आए, फिर तूने टाइम भी बर्बाद किया, तू खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत किया। लेकिन अब सपोज करके तेरे जैसे अगर स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, या तेरा छोटा भाई है जो तुझे दिखाई पड़ रहा है, तू क्या सजेस्ट करेगा उसको? पहले तो सर यही करूंगा कि पूरे साल भर, अभी बहुत टाइम मिला हुआ है तुम्हें, हाँ। तुम धीरे धीरे करके सब्जेक्ट नॉलेज मतलब अपना पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि तुम एक ही दिन में सब पूरी बुक खत्म कर दो। बहुत टाइम मिला हुआ है, पूरा पढ़ सकते हो पूरे साल भर में। इंटरव्यू भी साथ साथ देते रहो। अगर किसी की हिंदी वीक है तो रीडिंग वगैरह करे। और हिंदी या इंग्लिश? मतलब हिंदी, सॉरी इंग्लिश वीक है, हिंदी हाँ। मीडियम का है, हाँ। तो उसको यही सजेशन रहेगा कि साथ साथ मतलब डेफिनेशंस भी पढ़ता रहे कि दिमाग में बन जाए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का होगा कोई, तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो उसे मतलब बोल ही लेगा कुछ भी करके, मतलब हाँ। कुछ भी बोल लेगा। तो हिंदी मीडियम के साथ ये नहीं होता है। मेरे को पता है क्योंकि राज बहादुर भी अपना ऐसे ही था, उसने मतलब बहुत इम्प्रूव करा है वो तो। और उसने तो खैर बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया यही था। सब, ये कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस बहुत काम करता है, इंटरव्यू में भी करता है, हर जगह पर हर करता जगह है। करता है। और चलो सर। प्रोक्रास्टिनेशन मत करो, फ्लो बना लो पढ़ाई का। तो ये मेरे तू साथ मेरे ख्याल से तू अपने आप को ही सारी सलाह दे रहा है। मेरे साथ भी वही था यार, फ्लो बन जाता था तो पढ़ लेता था। एक दिन फ्लो बीच में 2 दिन टूट गया तो 10-15 दिन तक कुछ पढ़ ही नहीं पाता था। ये होता था मेरे साथ। अब क्योंकि कई बार मैंने देखा है तू क्लास में एब्सेंट भी हो जाया करता था, एक एक दिन, दो दो दिन असाइनमेंट नहीं किया, गायब, आज रोहित का है नहीं है। सर के बारे में होता है। चलो खैर एनीवे, पर ठीक है, अंत भला सो सब भला वाली। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फॉर फ्यूचर थोड़ा और डिसिप्लिन पे और कंसिस्टेंसी पे काम करो। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में ग्रो करने के लिए, और मर्चेंट नेवी में तो खास तौर से कि आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अगर ये मेंटेन करके रखी है, थोड़ा प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग करना वो सिखाएंगे भी, हम भी सिखाते थे। सर वो सीखा, मतलब आपने जो क्या कहते हैं, आपने बीच में एक बार बताया था हैबिट ट्रैकर बना रखा था आपने अपना भी, तो मैंने भी बना लिया था। मैंने कहा कि बेशक 2 पेज पढ़ूंगा किसी चीज के, मगर पढ़ूंगा। ये कुछ क्वेश्चन करने होते थे, मतलब प्लानर में स्टार्टिंग में, झूठ के बोलूं, प्लानर में स्टार्टिंग में भरता ही नहीं था। बाद बाद में आके नवंबर दिसंबर में उसकी इंपॉर्टेंस समझ आई कि हाँ, प्लान करो चीजें तो अपने आप हो जाते हैं, मतलब चीजें बढ़िया होने लग जाती है, फ्लो में चलने लग जाता है कुछ। ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तुम जाओ ग्रेट ईस्टर्न, और जब नेक्स्ट ईयर आओगे तब फिर एक बढ़िया सा एक और शूट करेंगे। लेकिन हाँ, सजेस्ट करूंगा मैं एक और चीज, कि इन केस अगर कभी ऐसा हो फ्यूचर में, अगर आप कॉलेज जा रहे हो या शिप पे जा रहे हो, और अगर कोई मारने पीटने पे ही आ जाए, तो कॉलेज का रूल ये है, या शिप का भी, कि अपनी लड़ाई करने से पहले वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अप्रोच करो। ये तो है। तो यही करना, जो मैं तुम्हें सजेस्ट करके भेज रहा हूँ वही करना, ठीक है? फिर नेक्स्ट ईयर का इंटरव्यू देखते हैं कैसा रहता तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया। ऑल द बेस्ट।